नमस्कार। सुख, समृद्धि और विकास का कारक गुरु ग्रह अभी वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है। उसमें से वृषभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। उसमें से रोहिणी नक्षत्र में गुरु ग्रह आगे जाके ट्रांजिट करने वाला है। 13 जून 2024 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक वह रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद वापस 28 नवंबर 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक वापस रोहिणी नक्षत्र में वह री एंटर करेंगे। लेकिन जब वो वापस री एंटर करेंगे तब वह वक्री होकर री एंटर करेंगे, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो गुरु ग्रह अपनी स्वाभाविक गति से अर्थात मार्गी होकर जब रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तब पूरे विश्व के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट बहुत ही शुभ रहने वाली है। गुरु और चंद्र दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्र को अति प्रिय नक्षत्र है। ऐसा कहा भी गया है कि चंद्र की जो 27 पत्नियां हैं, जो हमारे 27 नक्षत्र है, उसमें से रोहिणी नक्षत्र चंद्र को सर्वाधिक प्रिय है और गुरु को चंद्र की मित्रता अति प्रिय है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि अगर ये हम देखने जाए तो गुरु ग्रह उच्च का अपनी एग्जाल्टेड साइन में जाता है कर्क राशि में, जो कि चंद्र की खुद की राशि है। सो गुरु और चंद्र दोनों क्लोज फ्रेंड होने के कारण और रोहिणी नक्षत्र चंद्र को अति प्रिय होने के कारण ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट पूरे विश्व को शुभ परिणाम देगा। और उसके बारे में बात करते हुए संहिता विचार में यह सूत्र दिया गया है, रोहिण्याम बृहस्पति ही संपदाम लभते। अर्थात गुरु के रोहिणी नक्षत्र की ट्रांजिट में वेल्थ या वेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब क्या पूरे विश्व को वेल्थ मिलेगी या वेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वह दर्शाते हुए कि विश्व के किस तरह के लोगों को वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है, विद्वान दाता धीरो अल्पवाक स्थिर मतिश्च प्राजापत्ये। यदि सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वैसे लोगों को ग्रोथ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उससे उल्टा ये हो गया, जो अनस्किल्ड लेबर्स है वैसे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आएगी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है या अनऑर्गेनाइज लेबर्स जो है उनको इस समय के दौरान काफ़ी दिक्कतें आएगी। उससे उल्टा हाई स्किल प्रोफेशनल्स को लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखने जैसा है, जो लोग एथिकल वे में पैसा कमा रहे हैं वैसे लोगों के लिए बहुत सारी वेल्थ जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। उससे उल्टा जो अनएथिकल बिजनेस में है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वैसे लोगों के कई स्कैंडल्स इस समय के दौरान बाहर आएंगे। बेसिकली ये समय एथिकल वे में मनी अर्न करने का ये समय है। यदि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एथिकल वे में काम कर रहे हो तो याद रहे, दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम ऑफ योर लाइफ। उससे उल्टा यदि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने हिसाब से बैंड कर रहे हो और अब तक आपकी कोई भी चोरी या आपका एक भी स्कैंडल पकड़ में नहीं आया है, तो इस समय के दौरान वो सब उजागर होगा, आप एक्सपोज हो जाओगे। यदि थोड़ा और जूम इन करके देखें तो गुरु का जो कारकत्व है वो सब इस समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। गुरु का कारकत्व क्या है वह दर्शाते हुए जातक परिजात में यह सूत्र दिया गया है, प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। सूत्र को डिकोड करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी उछाल आएगा। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके शेयर्स
हाई वैल्यूज़ को प्राप्त करेंगे। उससे उल्टा मैन्युपुलेटिव कंपनीज़ के शेयर्स डाउन होंगे। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा। आईटी, फैशन, ट्रांसपोर्टेशन एवं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों के लिए ये समय अकल्पनीय लाभ देने वाला रहेगा। जुडिशरी सिस्टम में वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे। गोल्ड, सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल्स और ज़्यादा महंगी होगी, उनके नए हाइट्स प्राप्त होंगे। एक बात हमको समझ में रखनी होगी, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, गुरु का यह रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट, जो लोग एथिकल वे में काम कर रहे हैं उनके लिए राजयोग देने वाला समय रहेगा। अंत में हमारी 12 राशियों को इस समय के दौरान क्या फल मिलेगा वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए वेल्थ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होगी, राजयोग जैसा फल मिलेगा। हालांकि उनकी फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो उनको अपने इमोशन के प्रति सजग रहना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय टाइम ऑफ देयर लाइफ होगा। जो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको लाइफ में प्राप्त करनी थी वो सब उनको प्राप्त होगी, और जिन जिन तरह की चीज़ों के लिए वो बहुत समय से प्रयत्नशील थे उन सभी चीज़ों में उनको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों को कर्ज से बचना चाहिए। हालांकि उनको प्रदेश से लाभ है और उनकी हेल्थ में भी पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन उनको चाहिए कि उनका सेविंग्स बढ़ाए और खर्च को कम करें। कर्क राशि वालों के लिए ये समय सामाजिक यश देने वाला रहेगा। उनकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, इनकम भी गुड रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ उनका बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए प्रोफेशन और करियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन उनकी पेरेंट्स की हेल्थ के लिए उनको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी एक पेरेंट को उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही ग्रेट रहेगा। आर्थिक उन्नति देने वाला यह समय रहेगा। जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। वेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाला समय रहेगा। हालांकि उनकी हेल्थ में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहेगा, और यदि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं लाए, पॉजिटिव चेंजेस, तो शायद उनको हॉस्पिटलाइज भी करना होगा या फिर उनको थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन लेनी पड़े। उस तरह की डिसीज होने की भी संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैरिज के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके व्यापारिक संबंध एवं उनके सामाजिक संबंधों में विस्तृतीकरण होगा। उनका सोशल सर्कल एनहांस होगा। हालांकि उनके सिबलिंग के साथ उनके कुछ मतभेद होंगे और वहाँ से उनको मन दुख हो, उस तरह के प्रसंगों की प्राप्ति भी हो सकती है। धन राशि वालों के लिए यह समय विदाउट चेकिंग पेपर वर्क उनको साइन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके साथ बिट्रेल होने के योग है। उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन मानसिक परिताप, मेंटल डिस्टर्बेंस इस समय के दौरान बना रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय टाइम ऑफ देयर लाइफ रहेगा। उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनको हेल्प की जाएगी, और जो उनकी मन की इच्छाएं थी वह फलीभूत होती वह इस समय के दौरान देखेंगे। वह यदि प्रदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय के दौरान उनको सफलता प्राप्ति होगी। अर्थ प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद आप कोई नया व्हीकल लो या फिर नई प्रॉपर्टी में जाओ, उस तरह के योग क्रिएट हो रहे हैं। हालांकि उनकी कैरियर में थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे और उनको अपने कैरियर को संभालना होगा, अन्यथा उनकी कैरियर में लॉस भी हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए उनके इमोशन रिलेशनशिप जहाँ पर लगे हुए वहाँ से उनको मन दुख होगा, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको अकल्पनीय लाभ होगा। यात्रा से या ट्रैवलिंग से भी उनको अकल्पनीय लाभ होगा। अंत में गुरु का यह रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।